दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहता था एक सिंपल सा लड़का। नाम था रवि। रवि सपने बहुत बड़े देखता था। उसको मोबाइल पे वीडियोस देखना बहुत पसंद था, स्पेशली मोटिवेशनल और टेक्नोलॉजी वाले वीडियोस। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जब भी वो कोई इंटरनेशनल चैनल देखता या कोई बड़ा क्रिएटर जैसे एलोन मस्क या बिल गेट्स का इंटरव्यू देखता तो उसे आधा समझ आता था, आधा नहीं। एक दिन रवि ने सोचा, यार ये इंग्लिश सीखना इतना ज़रूरी क्यों है? क्या बिना इंग्लिश के लाइफ में सक्सेस नहीं मिल सकती? अगर आप भी कभी ये सोच चुके हो तो ये कहानी आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एंड में एक पावरफुल मैसेज है। सपने बड़े, लैंग्वेज छोटी। रवि 12th क्लास में था। स्कूल हिंदी मीडियम था, पढ़ाई में ठीक था, लेकिन जब भी इंग्लिश बोलने का टाइम आता उसका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता। एक दिन स्कूल में एक सेमिनार हुआ। बाहर से एक गेस्ट आए थे। उन्होंने पूरा सेमिनार इंग्लिश में दिया। रवि सिर्फ 30% समझ आया। बाकी सब स्टूडेंट्स बस क्लैप कर रहे थे और रवि सिर्फ सोच रहा था, काश मुझे भी फ्लुएंट इंग्लिश आती। उस दिन रवि को पहली बार फील हुआ कि इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक स्किल है। इंटरनेट की दुनिया और इंग्लिश। दोस्तों, सच बताऊं, आज की दुनिया इंटरनेट की दुनिया है और इंटरनेट की मैं लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। रवि ने जब यूट्यूब पे कोडिंग सीखने की कोशिश की तो उसे पता चला कि बेस्ट ट्यूटोरियल इंग्लिश में है। जब उसने फ्रीलांसिंग के बारे में सर्च किया तो टॉप वेबसाइट्स और क्लाइंट्स इंग्लिश में बात करते हैं। उसने देखा कि दुनिया की टॉप कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न, सबके मेन कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता है। तब रवि को समझ आया, इंग्लिश एक की है जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का लॉक खोलती है। कॉन्फिडेंस का गेम। एक बार रवि को सिटी में जॉब इंटरव्यू देने का मौका मिला। रिज्यूम स्ट्रॉन्ग था, स्किल भी अच्छी थी, लेकिन इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बस इतना सुनते ही रवि के हाथ कांपने लगे। उसने टूटी फूटी इंग्लिश में जवाब दिया। इंटरव्यू खत्म हुआ और रिजल्ट रिजेक्टेड। रवि घर आकर रोया। उसने अपने आप से कहा, मुझे सब आता है, फिर भी मैं सिर्फ लैंग्वेज की वजह से पीछे रह गया। उस दिन उसने डिसाइड किया, अब इंग्लिश सीखनी ही सीखनी है। इंग्लिश सिर्फ लैंग्वेज नहीं है। रवि ने डेली 30 मिनट्स इंग्लिश प्रैक्टिस स्टार्ट की। इंग्लिश न्यूज़ देखना, सब टाइटल्स के साथ मूवीज़ देखना, मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस। उसने हॉलीवुड मूवीज़ देखनी शुरू की, जैसे द प्यूरिसूट ऑफ हैप्पीनेस। इस मूवी ने उसे सिर्फ इंग्लिश नहीं सिखाई, बल्कि ये भी सिखाया कि स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलता है। धीरे धीरे रवि को रियलाइज़ हुआ कि इंग्लिश सीखने में से उसका दिमाग ओपन हो रहा है। अब वह इंटरनेशनल ब्लॉग्स पढ़ सकता है, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकता था और दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट कर सकता था। इंग्लिश ने उसकी सोच को लोकल से ग्लोबल बना दिया। कैरियर अपॉर्चुनिटीज का बूस्टर। 2 साल बाद रवि ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। इस बार वो क्लाइंट्स और से कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात करता था। एक दिन उसको फॉरेन क्लाइंट मिला, प्रोजेक्ट मिला 50,000 रुपीज़ का। रवि को यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा, अगर मैं इंग्लिश नहीं सीखता तो शायद ये मौका कभी नहीं मिलता। आज रवि अपने गांव में बैठकर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करता है। उसकी इनकम भी बढ़ गई और रिस्पेक्ट भी। तो क्या इंग्लिश ही सब कुछ है? नहीं दोस्तों, अपनी मदर लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, हर लैंग्वेज अपनी जगह पर पावरफुल है। इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि अपनी लैंग्वेज छोड़ दो। इंग्लिश के टूल हैं, जैसे कंप्यूटर एक टूल है। अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हो तो आप दुनिया के किसी कोने में काम कर सकते हो। सॉलिड रीजंस इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। ग्लोबल कम्युनिकेशन, दुनिया भर के लोगों से बात करने के लिए। बेटर जॉब्स, MNCs, आवर कॉरपोरेट सेक्टर में इंग्लिश की डिमांड हाई है। इंटरनेट एंड नॉलेज एक्सेस, 60% से ज़्यादा कंटेंट इंग्लिश में है। हायर एजुकेशन, टॉप यूनिवर्सिटीज़ का मीडियम इंग्लिश होता है। कॉन्फिडेंट बूस्ट, फ्लुएंट इंग्लिश आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। फाइनल मैसेज दिल से,
दोस्तों, इंग्लिश को कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से आती है। रवि जैसे हजारों स्टूडेंट सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं मुझसे नहीं होगा। लेकिन याद रखो, अगर एक गांव का लड़का इंग्लिश सीखकर इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं। आज से ही स्टार्ट करो। रोज 10 नए वर्ड याद करो, इंग्लिश में सोचने की कोशिश करो, गलती करने से मत डरो क्योंकि गलती ही लर्निंग का शॉर्टकट है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इमेजिन करो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हो, लाइक बटन दबाओ, कमेंट में लिखो आई विल लर्न इंग्लिश और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी में। तब तक याद रखो, इंग्लिश सिर्फ लैंग्वेज नहीं, फ्यूचर की एंट्री पास है। धन्यवाद, थैंक यू।